हर कोई चाहता है वो परफेक्ट हेयर स्टाइल जो कुल भी लगे और फेस पे शूट भी करे, लेकिन जब बाल थोड़े लंबे होने लगते हैं तो असली स्ट्रगल शुरू होती है। हेयर फॉल, डैंड्रफ, ड्राइनेस और फिर धीरे धीरे बाल गायब होने लगता है। और अगर तुमने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो कुछ सालों बाद मिरर में खुद को देखकर तुम बोलोगे ये टकला कौन है भाई। इसलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा बालों की सही केयर करने के 5 साइंस बेस्ड स्टेप्स जो तुम्हारे बालों को हेल्थी, थिक और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वीडियो में से किसी एक भी स्टेप को मिस मत करना। ये सभी स्टेप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे बेसिक बट इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टेप 1, क्लेंजिंग। इसे हम स्कैल्प की असली सफाई भी बोल सकते हैं। अब स्कैल्प का मतलब क्या होता है तो देखो, ये हमारे सिर की वो स्किन होती है जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं। मतलब अगर स्कैल्प हेल्थी नहीं है तो बाल कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता है। अब आते हैं स्टेप पे। सिर्फ बालों को धोना हेयर वॉश नहीं कहलता, असल में साफ होना चाहिए तुम्हारा स्कैल्प, क्योंकि हर दिन पॉल्यूशन, पसीना और डस्ट तुम्हारी जड़ों में फंस जाती है और वहीं से शुरू होता है डैंड्रफ और हेयर फॉल। अब बात करते हैं शैम्पू की। याद रखना, शैम्पू का काम सिर्फ साफ करना है, ना कि बालों को स्ट्रॉन्ग या शाइनी बनाना। ये मिथ्स भूल जाओ कि शैम्पू बालों को मोटा या लंबा कर देगा, ये पूरी तरह से फेक है। उसका काम सिर्फ स्कैल्प को साफ करना है। अगर तुम्हारा स्कैल्प ऑयली है तो ऐसे शैम्पू यूज करो जिनमें सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल या ग्लाइकोलिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स हो। ये ऑयल और डर्ट दोनों को डीप क्लीन करते हैं। अगर स्कैल्प नॉर्मल है तो माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू काफी है। और अगर डैंड्रफ है तो इस केस में कीटोकोनाजोल वाला शैम्पू बेस्ट रहेगा। वो डैंड्रफ को जड़ से खत्म करता है और इससे हेयर हेल्थी रहता है। एक प्रो टिप ये भी है कि बाल धोते समय कभी भी गर्म पानी मत डालो। हॉट वाटर स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स को जला देता है, जिससे ड्राइनेस और हेयर फॉल बढ़ता है। हमेशा नॉर्मल या कोल्ड वाटर यूज करो, इससे तुम्हारा बाल नेचुरल तरीके से हेल्थी रहेगा। शैम्पू बालों से गंदगी तो निकाल देता है पर साथ में नेचुरल मॉइस्चर भी खींच लेता है, और यही रीजन है कि बाल शैम्पू के बाद ड्राई लगते हैं। और इसे फिक्स करने के लिए स्टेप 2 इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2, कंडीशनिंग। इससे तुम अपने मॉइस्चर को वापस ला सकते हो। शैम्पू लगाने के बाद बाल ड्राई और रफ महसूस होते हैं क्योंकि शैम्पू नेचुरल मॉइस्चर निकाल देता है। कंडीशनर उस मॉइस्चर को वापस लाने का काम करता है। कंडीशनर हमेशा सिर्फ बालों के बीच और नीचे वाले हिस्से पर लगाओ, स्कैल्प पर नहीं, क्योंकि स्कैल्प पहले से ऑयली होता है और कंडीशनर वहां लगाने से डैंड्रफ बढ़ सकता है। कंडीशनिंग के बाद जब तुम बालों को छुओगे तो वो इंस्टेंटली सॉफ्ट और शाइनी लगेंगे और वहीं पे तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हारे बाल हेल्थी हो रहे हैं। अब बात करते हैं उस स्टेप की जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। स्टेप 3, ड्राइंग। अब बात करते हैं बाल को सुखाना कैसे है। ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं, बाल धोने के बाद टॉवल से जोर जोर से रगड़ते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। जितना जोर से तुम अपने हेयर को रब करोगे उतना तुम्हारा हेयर वीक होता जाएगा। ऐसा करने से बाल टूटते हैं और रूट्स कमजोर हो जाते हैं। इंस्टेड टॉवल को सॉफ्टली प्रेस करो, और सबसे अच्छा ऑप्शन है माइक्रोफाइबर टॉवल। वो अब्जॉर्ब तो करता है लेकिन बालों को डैमेज नहीं करता। अगर ड्रायर यूज करते हो तो हमेशा कूल या नॉर्मल मोड पे रखो। हॉट एयर स्कैल्प के फॉलिकल्स को डैमेज कर देती है। स्टेप 4, ऑयलिंग सीरम। अब बात करते हैं नरिशमेंट की। ये वर्ड तो सबने सुना है, लेकिन असल में नरिशमेंट होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो नरिशमेंट मतलब बालों को वो पोषण देना जो उन्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बनाए। हर बाल के अंदर सेल्स होते हैं जो बालों को ग्रो करते हैं और उन्हें एनर्जी, प्रोटीन और विटामिन्स चाहिए होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे शरीर को खाना चाहिए होता है। जब तुम बालों को ऑयल, सीरम या हेल्थी डाइट से नरिश करते हो तो वो रूट्स तक पोषण पहुंचाता है। इससे बाल ड्राई या वीक नहीं लगते बल्कि सॉफ्ट, शाइनी और स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। ये ज्यादा डिटेल में हो गया तो इसके लिए तो एक लाइक करके ही जाना। अब आते हैं स्टेप पे। तो देखो, बालों को चाहिए प्रोटेक्शन और मॉइस्चर, और उसके लिए ऑयलिंग या सीरम बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मिथ क्लियर करते हैं, तेल स्कैल्प पर नहीं बालों पर लगाओ, क्योंकि स्कैल्प में पहले से ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ज्यादा तेल डालने से पोर्स क्लॉग होते हैं और डैंड्रफ बढ़ता है। अगर तुम रोज बाहर जाते हो तो नहाने के बाद 2 से 3 ड्रॉप्स सीरम या लाइट ऑयल लगाओ। सिर्फ बालों के बीच और नीचे वाले हिस्से में लगाओ और उसके बाद ही बाहर जाना, वरना हफ्ते में एक बार स्कैल्प मसाज कर सकते हो। बस रात भर तेल मत छोड़ो। 1 घंटे के अंदर वॉश करो, बस उतना ही काफी है तुम्हारे हेयर के ग्रोथ के लिए। स्टेप 5, न्यूट्रिशन। अब आती है वो चीज जो 90% लोग भूल जाते हैं, डाइट। क्योंकि बालों को ग्रो करने वाला असली फ्यूल किसी शैम्पू की बोतल में नहीं, तुम्हारी डाइट में ही छुपा है। इससे आपका हेयर अंदर से ग्रो होता है। एक बात जान लो, हेयर का 90% हिस्सा केराटिन प्रोटीन से बना होता है। अगर डाइट में प्रोटीन कम है तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है। एग, पनीर, चिकन, सोया, दाल, चना, इन सबको अपने डाइट में ऐड करो। अगर सब नहीं हो पाए तो कोशिश करो कि इसमें से किसी 3 चीज को जरूर से अपने डाइट में ऐड करो अगर हेयर को सच में हेल्थी रखना है तो, वरना
और हाँ, पानी और नींद सबसे अंडररेटेड है। 7 से 8 ग्लास पानी रोज और कम से कम 7 घंटे की नींद कंपलसरी है, क्योंकि ग्रोथ होती है रेस्ट के समय। जिम की तरह बाल भी रिकवरी मोड में ग्रो करते हैं। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा, हेयर केयर कोई फैंसी रूटीन नहीं है, ये एक साइलेंट प्रोसेस है जो रोज थोड़ा थोड़ा काम करता है और असर तो भाई धमाकेदार देता है। अगर तुमने इन 5 स्टेप्स को रूटीन बना लिया तो ना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स चाहिए, ना सैलून के ट्रीटमेंट्स। तुम्हें खुद लगने लगेगा कि तुम्हारा हेयर पहले से ज्यादा मजबूत और घने हो रहे हैं। हर बार जब तुम स्कैल्प साफ करते हो, कंडीशनर लगाते हो या बालों में सीरम रब करते हो, हेयर अगर सही है तो तुम्हारा ओवरऑल पूरा लुक बेहतर दिखेगा। हेयर केयर से तुम सिर्फ अपने हेयर को नहीं बल्कि अपने ओवरऑल लुक को मेंटेन कर रहे होते हो, और यही वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। कंसिस्टेंसी रखो, अपने स्कैल्प को क्लीन, हाइड्रेटेड और नरिश्ड रखो और कुछ हफ्तों में तुम्हें खुद फर्क दिखेगा।